हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, 90 के दशक के ये धुरंधर अभिनेता तो याद होंगे ही आपको। इनका खलनायक का किरदार इतना धुआंधार था कि भोली भाली औरतें तो गंदा आदमी समझकर देखना ही पसंद नहीं करती थी। इनकी अदाकारी के लिए डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी, इनकी सिर्फ आंखें ही खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। तो आइए आज हम जानते हैं इस महान कलाकार के अभिनय के बारे में और ये बॉलीवुड में कैसे पहुंचे। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सलीम घोष की। सलीम घोष उन चंद एक्टरों में शामिल थे जिन्हें पुरानी और नई पीढ़ी के लोग पहचानते थे। पुरानी पीढ़ी के लोगों को सारांश में बने भ्रष्ट नेता नीलू फूले खां का रोल तो जरूर याद ही होगा। ये रोल सलीम घोष ने निभाया था। ये उनका छोटा सा रोल यादगार बन गया था। ये बस उनकी बेबाक अदाकारी का कमाल था। वहीं नई पीढ़ी में उन्हें 2009 में आई वेट्टेकरण में देखा होगा। ये फिल्म हिंदी में डेंजरस खिलाड़ी 3 के नाम से डब की गई थी। सलीम घोष ने इस मूवी में खतरनाक डॉन वेदनायगम का रोल निभाया था। इसमें इन्होंने ऐसी गजब की अदाकारी की थी कि वो हर हीरो पर भारी पड़ गई थी। मगर वो चेन्नई से बॉलीवुड कैसे पहुंचे, ये किस्सा आज हम आपको बताते हैं। 10 जून 1952 को मद्रास में जन्मे सलीम घोष मुस्लिम पिता और ईसाई माँ की संतान थे। इनके पिता हैदराबाद के रहने वाले थे, जबकि इनकी माँ केरल की थी। इनकी पढ़ाई मद्रास से ही हुई और फिर इन्होंने ग्रेजुएशन भी मद्रास से ही की थी। सलीम किस्मत से एक्टिंग में नहीं आए थे। उनका तो बचपन का शौक ही अदाकारी था। स्कूल और कॉलेज में नाटकों में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्हें लगा कि एक्टर बनना है। इसके लिए उन्हें लगा कि एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेना होगा और फिर उन्होंने अपने दम पर दाखिला ले लिया और पुणे पहुंच गए। लेकिन ये बॉलीवुड कैसे पहुंचे थे, ये बताते हैं, तो सुनिए इसके बारे में। 1975 के आसपास की बात है। सलीम FTII में पढ़ रहे थे। साथ में थे नसरुद्दीन शाह। उस समय वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे गिरीश कर्नाटक। एक दिन श्याम बेनेगल उनसे मिलने पहुंचे। वो एक फिल्म बना रहे थे जिसमें गिरीश भी थे और बातों ही बातों में गिरीश ने कहा कि आपको अपनी फिल्म में इन दोनों लड़कों को भी लेना चाहिए, बहुत ही गजब का अभिनय करते हैं। और फिर क्या था, श्याम राजी हो गए थे और नसीर और सलीम दोनों को रोल दे दिया। और 1976 में फिल्म आई थी मंथन और इसी फिल्म से पहली बार सलीम घोष ने फिल्म की दुनिया में कदम रखा था। 1978 में पढ़ाई पूरी करते ही इनको फिल्म मिली स्वर्ग नर्क। और फिर क्या था, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इन्होंने चक्र, शहराज जैसी फिल्मों में इन्होंने दमदार एक्टिंग की और इनकी दमदार एक्टिंग को देखते हुए इन्हें दूरदर्शन से बुलावा आ गया। 1984 में शफी नामदार और स्वरूप संपत का शो आता था, ये जो है जिंदगी। इस सीरियल में वेंकट का किरदार सलीम घोष ही निभाया करते थे। 1987 में सुबह नाम का एक सीरियल शुरू हुआ था, तो इसमें इनको ड्रग एडिक्ट का रोल मिला और इस रोल के जरिए उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी। इस बीच श्याम बेनेगल एक सीरियल भारत एक खोज को डायरेक्ट कर रहे थे और उन्हें मंथन के बाद आई त्रिकाल में सलीम के द्वारा निभाई गई अदाकारी याद थी। और फिर उन्हें सीरियल में कई रोल मिले, कभी कृष्ण का तो कभी राम का। और फिर इसके बाद वो हॉरर शो एक्स जोन में भी नजर आए थे। सबसे ज्यादा काम उन्हें श्याम बेनेगल ने ही दिया। 1996 में आई सरदारी बेगम हो या वेल्डन अब्बा हो, सभी में सलीम ने गजब की अदाकारी की। कोयला, शपथ, महाराजा, सोल्जर, बादल जैसी फिल्मों में रोल कर रहे सलीम को साउथ से भी ऑफर आने लगी थी। वहां उन्हें विलेन के रोल मिला करते थे। एक समय ऐसा आया कि उनका सिक्का चला करता था। उन्होंने साउथ की कई मूवीज में रोल किए और ऐसा दमदार अभिनय कोई और अभिनेता कर ही नहीं सकता था। उनका आधा अभिनय तो आंखों से ही हो जाया करता था। अदाकारी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो जब वह FTII में थे तभी उन्हें अपनी सहपाठी अनीता से प्यार हो गया था और फिर इनसे शादी कर ली थी। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, एकदम फिट रहने वाले सलीम घोष की मौत सबको हैरान कर गई थी।
किसी ने सोचा ही नहीं था, जो इतना फिट रहा करता था, इतना फिट दिखा करता था, उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। 28 अप्रैल 2022 पूरे दिन शूटिंग करने के बाद जब वे घर आए तो खाना खाया और सोने चले गए। अचानक आधी रात में सीने में हल्का दर्द होने लगा। जब तक कुछ समझ पाते दर्द बढ़ने लगा, सांस लेने में परेशानी होने लगी। घर वालों को बताया तो सभी लोग घबरा गए थे और वो बेहोश हो गए। तभी सभी घर वाले उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जब तक वे हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी इस मौत का किसी को भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर पता लगा कि सलीम को बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था, जिसमें उनकी जान चली गई। और जिसने भी ये खबर सुनी, किसी को यकीन नहीं हो रहा था